फ्राइडे की रात, सैटरडे का दिन रात और फिर संडे, ये 3 दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद भारी पड़ सकते हैं। इशारे साफ है, अमेरिकन ट्रूप्स मूव कर रहे हैं, बेस खाली हो रहे हैं, होटल्स में छुपने की खबरें आ रही है और सवाल सिर्फ एक है, क्या अब ग्राउंड इन्वेंशन होने वाला है? क्या ये सिर्फ धमकी है या सच में जंग अगले लेवल पर जाने वाली है? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो डर बढ़ा रही है और अगर ये सच हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। क्या शुरू होने वाला है बड़ा हमला? क्या ईरान करेगा बड़ा ब्लॉक? 72 घंटे में क्या बदल जाएगा? क्या जंग अब और भड़केगी? होटल्स में क्यों छिपे यूएस ट्रूप्स? क्या ग्राउंड इन्वेजन तय है? यूएई से भागने की चेतावनी क्यों? क्या दुनिया तैयार है अगले संकट के लिए? फ्राइडे की रात जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मिडिल ईस्ट का तापमान सिर्फ मौसम में नहीं, हालात में भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स कह रही है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को तेजी से रिपोजिशन कर रहा है। जो सैनिक पहले बेस पर थे, अब वो होटल्स में शिफ्ट हो गए हैं। यूएई, कतर, बहरीन के हर जगह से ये मूवमेंट दिख रहा है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग शुरू होते वक्त करीब 4000 अमेरिकी सैनिक इस पूरे रीजन में थे, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े, सेंट्रल कमांड ने इन्हें इधर उधर डिस्पर्स करना शुरू कर दिया। कुछ यूरोप तक भेजे गए और जो बचे वो बेस छोड़कर होटल्स में छिपे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब एक और बड़ा ट्विस्ट ये कि ईरान के विदेश मंत्री ने खुद स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है, यानी होटल्स भी डर गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिकी सैनिक उनके यहाँ रुके तो वो खुद निशाना बन सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। इधर अमेरिका ने यूएई के लिए ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 3 कर दी है। साफ शब्दों में कहें तो अगर वहां हो तो निकल जाओ, अगर जाना है तो सोचो भी मत, और अगर रहना है तो हर वक्त मिसाइल और ड्रोन अटैक के लिए तैयार रहो। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3200 एयरबोर्न ट्रूप्स मूव कर रहे हैं। टारगेट हो सकता है खार्ग आइलैंड, जो ईरान की ऑयल लाइफलाइन माना जाता है। अगर अमेरिका वहां कदम रखता है तो ये सीधा युद्ध का नया अध्याय होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो वो बाब अल मंडेब जैसे अहम समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है। याद रखिए, यही वो रास्ते हैं जहां ये दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पाता है। अगर ये बंद हुआ तो सिर्फ जंग नहीं, पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। और इसी बीच बयानबाजी भी अपने चरम पर है। ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, ईरान कुछ और। कोई कह रहा है बातचीत चल रही है तो कोई कह रहा है कोई बातचीत नहीं, यानी कंफ्यूजन अपने पीक पर है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्योंकि अगले 24 से 72 घंटे यह तय करेंगे कि यह तनाव ठंडा होगा या फिर आग बनकर फैल जाएगा।